नमस्कार, मैं विजय कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज नेटवर्क। पटना गया रोड के अजीम चक से एक बड़ी खबर आ रही है कि अजीम चक के सरकारी स्कूल के ज़मीन पे दबंगों ने काफ़ी सालों से कब्जा जमाए हुए हैं। यही वह स्कूल है जिसको के ज़मीन पे दबंगों ने कब्जा कर रखा है। यह पटना गया रोड पे अजीम चक के पास का यह स्कूल है जिसका नाम राजकीय बालिका उच्च विद्यालय है। और आप देखेंगे कि इस स्कूल के स्टाफ हो या टीचर लोग हो, अपना आवेदन देते देते थक गए हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है दबंगों पे। और आप देखेंगे कि स्कूल के सरकारी ज़मीन पे करीब 1-2 एकड़ ज़मीन पे दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कोई गांव का ही दानी आदमी इस ज़मीन को दान किया था कि बच्चों का भविष्य बनेगा, पर आप देखेंगे कि दबंगों ने उस दानी के ज़मीन पे ही कब्जा कर लिया है, जिससे कि यहाँ के आसपास के हजारों लोगों का भविष्य उज्जवलमय हो सकता था। पर सालों से ज़मीन पे कब्जा कर रखे हैं दबंग लोग, जिसके कारण यहाँ पर पढ़ाई उढ़ाई कोई नहीं हो पा रही है इस कोरोना काल में। और आप देखेंगे कि यहाँ का टीचर लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत से आवेदन दिया है यहाँ के सरकारी BDO CO को, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यही वह ज़मीन है, और आप देख रहे हैं वीडियो में कि यह पावर पिलिंग हो रखा है। यही वह ज़मीन है स्कूल का जिस पे दबंगों ने कब्जा कर रखा है। यह ज़मीन करोड़ों अरबों की है जिसको कब्जा कर रखे हैं। 13-12-2004 को। अच्छा, इस विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय की भी स्थापना हुई थी, इस विषय में कुछ बोले। हाँ, इस विद्यालय में का केंद्रीय विद्यालय में निर्माण हुआ था और 2004 में केंद्रीय विद्यालय माननीय फातमी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और उस समय मानव संसाधन राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, फातमी जी, उन्हीं के द्वारा केंद्रीय विद्यालय पटना 3 के तहत इसका उद्घाटन किया गया था। बच्चों का एडमिशन भी हुआ, पर कुछ विभागीय कारणवश या कुछ कारणवश ऐसा है कि उस केंद्रीय विद्यालय का फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका। उस समय भी भू हस्तांतरण प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार को दिया गया है। उस अभिलेख से भी CO साहब देख सकते हैं कि यह ज़मीन का क्या मामला है। इस तरह का एक मामला प्रकाश में आ रहा है कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन है, स्कूल का वो ज़मीन है, उसके बाद कुछ बाहरी लोग जो है फैक्ट्री वाले उसको कब्जा कर रहे हैं। कितनी हकीकत है इस बात में? बात में हकीकत यह है कि बालिका उच्च विद्यालय अजीम चक का यह ज़मीन है। 1800 प्लॉट नंबर 1854, 1852, 1853। इस आशय की हम लोग ने जानकारी ग्रामीण जनता द्वारा, विद्यालय प्रशासन द्वारा, अंचलाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी पटना DM महोदय को भी इसकी जांच का आदेश दिया। जांच के आदेश देने के उपरांत कुछ कार्य रुक जाता है, फिर पुनः अतिक्रमण चालू हो जाता है। CO साहब को बार बार विद्यालय प्रशासन एवं ग्रामीण जनता द्वारा आगाह किया जाता है कि विद्यालय का ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो अतिक्रमण मुक्त न होकर पुनः और अतिक्रमण ही होता चला आ रहा है। मैं सरकार से यह मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, पटना DM साहब से, कि यह ज़मीन को जल्द से जल्द भूमाफिया से अविलंब जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जो भू माफिया है वो व्यक्ति विशेष है या कोई कंपनी है, संस्था है, कौन है? जैसे कि वो संस्था के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। एक्चुअली है कि वो ज़मीन साल में 1-2 बार बिक जाता है, तो जब किसी के बारे में पता करिए तो फिर दूसरे कोई चला जाता है। इस आशय की जानकारी माननीय संपतक CO साहब से लिया जा सकता है। आखिर वो किसको बार बार कहते हैं कि मैं मना कर देता हूँ, काम बंद हो जाएगा, कब बंद हो जाएगा? करने की कोशिश की जो अतिक्रमण कर रहे थे? न, अतिक्रमण जो कर रहे थे उन लोग से ग्रामीणों ने बात किया, तो उन लोग के द्वारा अमीन स्थापित किया गया और विद्यालय प्रशासन के द्वारा, दोनों आदमी के द्वारा अमीन लाकर ज़मीन मापी के उपरांत भी उनको अवगत करा दिया गया कि उस बिल्डिंग में भी विद्यालय का ज़मीन निकलता है, फिर भी वो अतिक्रमण जारी है। इससे कहीं ना कहीं कुछ बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बाहुबल का भी इस्तेमाल करते हैं, तब ना कभी देखते हैं कि देखिए रोड बना गया, आज 8 दिन पहले रोड नहीं बना हुआ था, देखिए वहाँ पे रोड के स्कूल में खेलने के लिए फील्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, बच्चों के सब विद्यालय की ज़मीन है, लेकिन यहाँ पे फील्ड है नहीं। तो फील्ड में ही तो अतिक्रमण किया जा रहा है, फील्ड में ही तो अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से सरकार से मेरी मांग यही है कि अतिक्रमण मुक्त जल्द से जल्द किया जाए, भूमाफिया के कब्जा से ज़मीन को बाहर कराया जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय हुआ अनिल कुमार। अच्छा, यह भू माफिया है जो कब्जा कर रखा है, कब से कर रखा है? शुरू से ही? नहीं, शुरू से नहीं कर रखा है,
ये इन्होंने जब एक बार मुकुल झा सर थे सीओ साहब, उसमें माफ़ी उपी कराया था, देख सकते हैं कि बाउंड्री इधर तक कर दिया गया था, तो कुछ हद तक उसमें माफ़ी करा के निकाला गया था। उधर हुआ कि गेट उट बंद कर लेंगे, रास्ता उस्ता नहीं छोड़ेंगे, जबकि उनका रास्ता उधर से मेन रोड से बनता है, और इन्होंने सरकारी ज़मीन पे, विद्यालय की ज़मीन पे ही कब्जा करना चाह रहे हैं बार बार। इस संदर्भ में लेटर वगैरह हाँ, कुछ लिखा? माननीय मुख्यमंत्री जी को ग्रामीण जनता द्वारा दिया गया है, उसके बाद विद्यालय प्रशासन के द्वारा सीओ साहब को 5-6 बार, डीएम साहब को, डीओ साहब को, और पटना कमिश्नर कितनी साहब को। जमीन है आप इस जमीन विद्यालय प्रशासन की ज़मीन है जो 2.5 एकड़ के आसपास ज़मीन है। कितना कब्जा कर रहे हैं? वो लोग कब्जा लगभग लगता है कि से 1 एकड़ के आसपास में वो लोग कब्जा कर रहे हैं।